वो कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम नहीं। ये तो नहीं कि एक दफ़ा बयान दे दिया यूरोप में बैठ के, उसके बाद सॉरी कर ली, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। वो क्या सॉरी है? उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन ऐसे बंदों का ना इलाज करना चाहिए अच्छे तरीके से। तो हमारे नबी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करेगा तो हम कैसे उनके साथ चल सकते हैं? बाइकआउट है हमारी तरफ से। तो क़यामत तक कुरान में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसने जो बयान दिया है बहुत गलत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम ग़ुलाम अली है और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाजरीन, मुफ्ती तारक मसूद ने जो रिसेंटली बयान दिया है उसके बारे में जानते हैं अवाम से उनकी क्या राय है। अवाम के दिलों में उनके ख़िलाफ़ गुस्सा है कि वो मुफ्ती तारक मसूद को माफ़ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। आइए जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फ़कार सियाल। सर, मुफ्ती तारक मसूद ने जो बयान दिया है रिसेंटली, उस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर ये कहेंगे कि सबसे पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा भी यकीन है और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब का यकीन है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के मालिक हैं। और वो अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया और हमारा भी यकीन है कि वो आखिरी नबी हैं। ठीक है, जो भी हमारे नबी के ख़िलाफ़ बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो मुफ्ती हो, आलिम हो, एक आम इंसान हो या किसी भी मज़हब से तलक रखने वाला हो, तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ना हम उसको मुफ्ती मानते हैं, ना हम उसको आलिम मानते हैं, ना हम उसको कुछ मानते हैं। जो भी हमारे सहाबा कराम, सहाबी रसूल के ख़िलाफ़ बात करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हम अपनी उस कौम के साथ हैं जो हमारे प्यारे नबी के ताबे हैं, जो उनकी पैरवी करते हैं। अच्छा, आप बाइकआउट करते हैं? हाँ, मैं तो बाइकआउट करता हूँ। वो कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम नहीं। ये तो नहीं कि एक दफ़ा बयान दे दिया यूरोप में बैठ के, उसके बाद सॉरी कर ली, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। वो क्या सॉरी है? उसके दिल के अंदर तो वही कुफर है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप यार अच्छे न्यूज़ वाले भाई नहीं हैं, या आप अच्छे एंकर नहीं हैं, आप अच्छे साफ़ी नहीं हैं, तो बाद में कहूँ नहीं सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। इसके मतलब है कि मेरे दिल में तो कुफर है ना, तो इसलिए हम इस चीज़ को रद्द करते हैं। उसकी कोई सॉरी नहीं है, वो अंदर से काफिर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कुफर है जो हम नहीं निकाल सकते, तो हम उसकी सॉरी को नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाईजान। सर, मुफ्ती तारक मसूद ने बयान दिया है जो रिसेंटली, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखें जी, सबसे पहले वो मुफ्ती साहब हैं, उनको ये चाहिए था कि ये बयान देना नहीं चाहिए। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लें कि आगे से कोई इस तरह की कोई बदतमीज़ी ना कर सके। एंड में क़यामत वाले दिन भी वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो जहन्नम में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा ईमान है ये। अच्छा, आप उसका बाइकआउट करते हैं? जी, हम उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करते हैं, मुफ्ती मसूद तारक साहब। मुफ्ती तारक मसूद ने जो बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वजन बात ये है कि कहने का मतलब है कि ये आम इंसान के लिए तो उन्होंने बात नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी गैर मुस्लिम को भी आप बुरा मत कहें कि वो आपके सच्चे नबी को बुरा कहे। तो कहने का मतलब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। जितनी उनकी सोच है उतनी उन्होंने बात कर दी। तो मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट से, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन ऐसे बंदों का ना इलाज करना चाहिए अच्छे तरीके से। आप उनके ख़िलाफ़ बाइकआउट करते हैं? जी, क्यों नहीं, ज़ाहिर बात है। जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करेगा तो हम कैसे उनके साथ चल सकते हैं? बाइकआउट है हमारी तरफ से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुफ्ती तारक मसूद ने जो रिसेंटली अपना बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सुना है उसके मतलब, लेकिन वो बाद में ये भी सुना है उन्होंने माजरत की है। अगर उन्होंने पहले तो उन्होंने जो बयान दिया हम उसकी मज़ामत करते हैं, अगर दिया है तो। अगर उनके बाद उन्होंने माजरत किया तो उस पर भी गौर करनी चाहिए। इस्लाम जो है ना, उसमें इतनी तलखियाँ और इतनी सख्ती तो नहीं है, कंसेशन है, हर जगह पे है, साबित हुआ है अंबिया कराम से, औलिया कराम से। तो अगर वो उन्होंने अपनी इस्लाह की है तो उन पर रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कोई शर पसंद ना सर उनको नुकसान पहुँचा दें। अगर उसकी सज़ा बनती है तो प्रॉपर जो थ्रू चैनल है, अदालत है, उधर जाएं, उन पर मुकदमा करें और वो जो शरीय अदालत फैसला दे उसे कबूल करना चाहिए। अवाम उनका बाइकआउट कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, अवाम के जज्बात हैं, ये एक मजहबी मसला था, छोटा मोटा तो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनको कायल करना चाहिए कि वो बताएं कि मैंने क्यों कहा, कैसे कहा, किस वजह से कहा। अगर कहा है तो उसके
بعد معذرت کیا تو وہ کس پرابلم کی وجہ سے کیا, لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کیا یا اس کے ضمیر نے کو اس کی یعنی کہ آواز ہے. سر مفتی طارق مسعود نے جو ریسنٹلی بیان دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی اعتراض ہے کسی کو کہ کہتا مکمل نہیں ہے, غلط ہے, وہ اسلام کے دائرے کے باہر گئے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ثابت ہے یہ, تو غلط بات ہے, صاف غلط بات ہے. یعنی کہ آپ قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انہوں نے نعوذ باللہ بات کی ہے, غلط ہے. اور عوام ان کا بائیک آؤٹ کر رہی ہے, آپ ان کا بائیک آؤٹ کریں گے؟ جی ہاں, آپ کی طرف سے بائیک آؤٹ بوائیکاٹ ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود کا ریسنٹلی بیان تو سنا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جب سے سنا ہے نا ہم لوگوں نے, مسلمان جو بھی مسلمان ہیں, تو بہت دل کو دکھ ہوا ہے. عالم دین ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تا قیامت تک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ تا قیامت تک قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن اس نے جو بیان دیا ہے بہت غلط دی ہے. آپ لوگوں کی دل آزاری بہت زیادہ, بہت زیادہ. آپ لوگ مفتی طارق مسعود کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں کہ انہیں معاف کرتے ہیں؟ نہیں, معاف نہیں کریں گے اس کو, اچھا, بائیک آؤٹ کریں گے, بائیک آؤٹ کریں گے. بائیک آؤٹ کریں گے. ناظرین, آپ نے جانی عوام کی رائے, مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. کچھ لوگ مفتی طارق مسعود کا بائیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ انہیں معاف کرنے پہ قبول نہیں ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے تو ان سے غلطی ہوگی تو انہیں معاف کر دینا چاہیے. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز.